हेलो जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। कैसे हो भाई आप लोग? कल अपन ने त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे थे। उसमें अपन ने 10 सवाल तक कर भी लिए थे। आज उससे आगे का जो कंसेप्ट है, उसके आगे के जो सवाल है उनके बारे में बातचीत अपन करने वाले हैं। ठीक है कि जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है 10th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। 10th की जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो काफी नजदीक भी आ रहे हैं, क्योंकि 30 जून को है वो मैथ की एग्जाम है और 29 जून को आपकी सामाजिक एवं सोशल साइंस की एग्जाम है। अब अपन मैथ के विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपन मैथ के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, यानी उस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो मैथ से जो बच्चे डरते हैं उनके लिए मुश्किल भी है। इसलिए मैंने क्या सोचा है कि इसको थोड़ा सा इजी वे में आपको बताया जाए, समझाया जाए, और इस पे इसीलिए वीडियो और कंटेंट डाल रहा हूँ। आपको इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट की हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे एलएलबी हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो 9th और 10th के लगभग जो 10th लेवल में उसी मैथ आती है, तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसी से संबंधित मेरे कुछ जो वीडियो देखने वाले भाइयों ने बताया कि सर आपका जो वीडियो डाल रहे हैं इसमें अपन जो एलएलबी, एलडीसी, नीट इनकी हम तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी आपका कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है। उन भाइयों के लिए सभी के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। अब अपन चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के सवाल नंबर 10 पर। ठीक है, कल मैंने 10वां सवाल करवा दिया था, लेकिन कुछ ऐसी शिकायत थी कि सर ये सवाल दोबारा करवाया जाए, तो इसको फिर से देख लीजिए। सवाल नंबर 10 क्या था भाई? कल मैंने इसको शॉर्टकट में बता दिया था। सवाल नंबर 10 है sin की पावर 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी sin की जो पावर है उसके आगे इसको क्या करना है भाई? सिद्ध करना है ना। उसके sin की पावर 4 माइनस cos की पावर 4 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर किसको सिद्ध करना है? a को सिद्ध करना है। चलिए भाई, इसका अपन क्या ले लेते हैं? LHS ले लेते हैं। LHS क्या है भाई? LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है? sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाले को वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? ऊपर वाले वैल्यू को कैसे लिख सकता हूं? क्या भाई? sin स्क्वायर थीटा 2 की घात ऊपर घात के ऊपर घात हो जाती है, क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4 हो गए। कितनी हो गई? माइनस का चिन्ह, तो माइनस का मैंने चिन्ह ले लिया। cos स्क्वायर की घात भी कितनी कर दूं? 2 कर दूं। cos स्क्वायर थीटा की घात कितनी कर दूं? 2 कर दूं बटा sin स्क्वायर थीटा, ये लीजिए sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए भाई दोस्तों आगे देखिए, यहां से अपने पास एक आइडेंटिटी बन रही है। एक क्या बन रही है? समीकरण बन रही है। देखिए भाई, इसको मैं a मान लूं और इसको क्या मान लूं? b मान लूं। इसको a और b मान लिया तो वी नो दैट हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? इसको a है तो a का स्क्वायर हो गया, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, b है तो b का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b और a माइनस b ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। चलिए ऐसा लिख सकता हूं। तो आगे देखिए क्या होता है? a का मान कितना है भाई? a का मान sin स्क्वायर थीटा, लीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, b का मान cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा गुणा में क्या है? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? त्रिकोण, तो त्रिकोणमिति के सर्वसमीकरण नंबर 1 है कि नहीं है? है। इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा से क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये क्या आ गया भाई?
इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए 1 मान आ गया तो ये अपना क्या आ गया, LHS आ गया। क्या आ गया, LHS। और RHS भी कितना था, 1 था। कितना था, 1 था। तो LHS के बराबर में RHS हुआ कि नहीं हुआ, ये LHS के बराबर RHS। आई बात समझ में, बताए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और कॉस थीटा। यही है सवाल। कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, यही है। अब देखिए इसमें LHS और RHS दो पद हैं, एक पद को रिसीव कर लूं, एक पद को ले लूं, तो मैंने क्या ले लिया भाई, LHS ले लिया। एक LHS क्या है भाई, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, यही है LHS। इसको मैं क्या कर लूं, साइन कोस के टर्म में चेंज कर लूं। इसको क्या कर लूं, साइन कोस के टर्म में चेंज कर लूं। साइन कोस के टर्म में चेंज करूंगा तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, फिर आप सभी जानते हैं कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहां से लघुत्तम क्या आ गया, यहां से लघुत्तम क्या आ गया भाई, साइन थीटा और कोस थीटा क्या आ गया, यहां से लघुत्तम आ गया। साइन थीटा और कोस थीटा क्या आ गया, इसका भाग साइन थीटा का भाग साइन थीटा कोस थीटा में देंगे तो क्या आ गया, कोस थीटा। कोस को ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस का चिन्ह तो माइनस कर दिया। कोस का भाग इस पूरी वैल्यू में देंगे, कोस से कोस कट गया, ऊपर साइन जाके गुणा होता क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आगे देखिए अपने पास वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और cos थीटा। अब अपने को लेके क्या आना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। साइन थीटा और cos थीटा तो अपने पास आगे कि नहीं आगे, नीचे भाग में साइन थीटा और cos थीटा तो आगे। लेके क्या आना है, इस वाली वैल्यू से में अपने को क्या मिलता है, इस वाली वैल्यू से एक आइडेंटिटी है, आपको पता होगा क्या होती है इसकी आइडेंटिटीज होती है। देखो अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। cos स्क्वायर थीटा बराबर इसका पक्षांतर कर दिया तो क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो फिर क्या लिख लूं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा और cos थीटा। 1 का तो 1 आ गया, माइनस का चिन्ह, साइन और साइन कितने साइन हो गए, 2 साइन स्क्वायर है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और cos थीटा। देख लीजिए भाई LHS आ गया, LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर है। क्या होगा भाई, इति सिद्धम। ये भी अपना सॉल्व कर रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ऊपर वाले में आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बटा cos, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और cos थीटा आएगा नहीं आया, आ गया। ओके आगे बात समझ में चले हमारे सवाल पर। सवाल नंबर 12 है आपका, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बट्टा में नहीं हुई बराबर 1 माइनस 2
अब क्या कर लूंगा भाई, इसको कैसे कर सकते हैं अपन, देखिए बहुत ही सीधा सा आसान सा तरीका। LHS को क्या कर लिया मैंने, टेक कर लिया, टेक LHS ये लिया। LHS क्या है, cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसका लिखने का कोई तरीका है कि मेरे पास कोई आइडेंटिटी है क्या इसके पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा की पावर 2। घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो दो को 2 से गुणा किया 4, के 2 से गुणा किया तो 4 हो गए वापस। ये वैल्यू है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। यहां से इसको मैंने क्या मान लीजिए, a और क्या मान लिया, b मान लिया। तो a प्लस b की घात कितनी होगी, a प्लस b, ऊपर घात हुआ तो ये घात है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, कोई बता सकता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, a प्लस b और a माइनस b ऐसे लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस b की घात 2, a प्लस b की घात 2 माइनस 2a b, सॉरी प्लस 2a माइनस 2a सही है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस b की घात a माइनस b की घात 2 प्लस 2a। इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस में 2a कैसे, मैंने इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है, इसको तोड़ कर देखते हैं। a प्लस b की घात 2 का सूत्र क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 12b माइनस 12b, 12b से 2b कट गया, क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये सूत्र अपन ने क्या खुद बना दिया, ठीक है। ये अपन इसको यहां से भी कर सकते थे, ऐसा माइनस 2 cos स्क्वायर sin थीटा और माइनस 2 cos स्क्वायर sin थीटा जोड़ भी सकते थे और घटा भी सकते थे, उस तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन अपने यहाँ पे एक नए सूत्र का प्रतिपादन करके क्या कर लिया, माइनस 2ab जोड़ दिया और, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा की पावर 2। देखिए आगे a प्लस b ये है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का वर्ग माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2, 1 का वर्ग 1 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। ये LHS आ गया, क्या आ गया, LHS। LHS के बराबर में RHS है कि नहीं है, ये भी आ रहा है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये LHS आ गया और RHS भी क्या अपना 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है भाई। आगे देखिए, यहाँ पे आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है ना, यहाँ पे क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप जानते हो। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, देखिए सवाल नंबर 13। sec थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा प्लस tan थीटा बराबर tan थीटा और sec थीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, जो हर सवाल में करता है, अपने को देखो दो पदों में दिए गए हैं LHS और RHS। तो पहले क्या कर लेंगे अपन, LHS को ले लेते हैं, LHS ले लें
ये है। अब क्या करें, मेन जो बात है, अपन इन जो वैल्यूज है इनको क्या कर ले, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर ले। साइन और कॉस के टर्म में क्या कर ले, चेंज कर ले। साइन और कॉस के टर्म में चेंज कैसे करेंगे भाई, सेक को कॉस साइन कॉस के टर्म में चेंज कर सकते हैं। कॉस तो है तो कॉस की आवश्यकता नहीं है, कॉस की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए सेक को कैसे लिख सकते हैं, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। तो ये 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा बटा sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। यहां से लघुत्तम कितना आ गया भाई, cos थीटा, ये लीजिए cos थीटा, और लघुत्तम आ गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया। इसका काम खत्म। आगे देखिए यहां से लघुत्तम क्या आ गया भाई, sin थीटा और cos थीटा, तो क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहीं से यही प्राप्त हुआ ना, sin का भाग दिया, sin से sin कट गया, cos ऊपर जाके गुणा हुआ, क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। cos का भाग दिया, cos से cos कट गया, sin ऊपर जाके गुणा हुआ, क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा। आगे देखिए इसको मैं सीधा कर सकता हूं क्या भाई, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। इसको मैंने क्या कर दिया, त्रिकोणमिति की सरल समीकरण पर 1 से इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपन जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या आ गया भाई, यहां पे आ गया sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा और sin थीटा और cos थीटा, क्या आ गया sin थीटा और cos थीटा। एक sin से एक sin कट गया, ऊपर क्या रहा है sin थीटा बटा cos थीटा, यहां पे भी क्या है cos थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, sin थीटा बटा cos थीटा गुणा 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। इसके गुणा में एक तो है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, थोड़ा सा अलग कर दिया। ठीक है भाई, sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा, ये tan थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, ये अपना क्या आ गया LHS, और RHS भी क्या था tan थीटा और sec थीटा, ये था RHS, तो ये क्या होगा CB CT ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने हाथों से इसको क्या करेगा, सिद्ध करेगा। सवाल 13 हो चुके हैं, 14 नंबर सवाल पर चले। सवाल नंबर 14, हाँ भाई 14 नंबर सवाल, 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा अपॉन cot स्क्वायर एल्फा माइनस ए बराबर tan स्क्वायर एल्फा। ये 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा अपॉन cot स्क्वायर एल्फा माइनस ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा, इसके बराबर में अपने को क्या करना है, ये सिद्ध करना है। अब अपने पास 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके कैसे भाई, देखो एक तो अपन इसको sin cos के टर्म में चेंज करके कर सकते हैं, एक इसको tan वाले को cot में चेंज कर सकते हैं, या cot वाले को tan वाले को cot में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को उत्तर किस में चाहिए, सिद्ध किस में करना है, tan में चेंज करना है, तो अपन किस में रखेंगे, tan में रखेंगे। ऊपर वाले tan वाले को tan में रख लेंगे, cot वाले को किस में चेंज करना है, tan में चेंज कर ले तो अपना काम बन सकता है। चलिए भाई इसको क्या करना है, sin cos में चेंज करें तो करेंगे तो क्या होगा, ये लंबा लेंथ हो जाएगा थोड़ा, और अपने को क्या है शॉर्ट करना, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा का tan स्क्वायर एल्फा, cot
स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। कोट स्क्वायर अल्फा को कैसे लिख सकता हूं भाई? कोट स्क्वायर अल्फा को कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा होता है कि नहीं होता है? ये होता है माइनस 1। इसके नीचे भी मैं क्या मान लूं? 1 मान लूं। इसके नीचे क्या मान लूं? 1 मान सकता हूं क्योंकि इसके भी बटा में कुछ ना कुछ तो है। चलिए भाई आगे, यहां से आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटा 1 बटा, यहां से लिखता हूं क्या आ गया? tan स्क्वायर अल्फा। तो यहां पे क्या आ गया? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। आया कि नहीं आया? चलिए आगे, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, बाकी चीज को गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा, इसके नीचे बटा में गुणा tan अल्फा tan स्क्वायर अल्फा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा से tan स्क्वायर अल्फा क्या हो गया? कट गया। तो क्या आ गया? tan स्क्वायर अल्फा। ये आ गया। ये क्या आ गया अपना? LHS। LHS आ गया। अपने आगे क्या है? RHS। RHS भी कितना है? RHS के बराबर है कि नहीं? कोई दिक्कत? इससे अपन ने tan को कोट में चेंज किया या कोट को tan में चेंज किया तो छोटा सा में आ गया। ऐसे अपन को sin cos के टर्म में चेंज करते तो पहले अपन को क्या करना पड़ता? कोट tan को चेंज करते sin में, बाद में कोट को चेंज करते, बाद में इनका लघुत्तम ले ले, बाद में ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी लगानी पड़ती है और बहुत लंबा कंसेप्ट हो जाता है इसका। तो अपन ने क्या कर लिया? इसको कोट को tan में चेंज कर लिया और छोटे से मेथड के थ्रू इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, अपना उद्देश्य क्या है कि अपन छोटे से छोटे यानी वीडियो कम से कम बने, छोटा बने ना। 14 सवाल हो गए। चलिए 15वें सवाल पर। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए दोनों जो पक्ष हैं LHS और RHS दोनों देखने में क्या एक समान से लग रहे हैं ना? अरे भाई दोनों देखने में यहाँ पे साइन है, इसके ऊपर साइन है, इसके नीचे साइन है, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है। देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं ना। अब अपने को क्या करना है? एक पद तो लेके करना तो सिर्फ तो करना पड़ेगा। तो एक पद अपन क्या कर लें? इसमें से ले लें। एक पद कौन सा ले लें भाई? ये वाला पद अपन ले लें। तो LHS मैंने क्या कर लिया? ले लिया और RHS को सीधे कर लेते हैं। LHS ले लिया तो देखिए LHS में कैसे होगा? LHS है क्या अपना? साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा इसके बट्टे में है। अब क्या करूं मैं इसका कि 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपने पास आ जाए। इससे देखने से अपने को कुछ नहीं लग रहा है कि ये अपने को कुछ लेकर जाए। देखने से लग रहा है कि इसका कुछ नहीं लग रहा है। अपने पास एक ही तरीका इसको करने का क्या है भाई? क्या करते हैं इसको? 1 माइनस कोस थीटा है तो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दे? गुणा कर दे। यानी कहने का मतलब क्या करते हैं? हरों का परिमेयकरण। क्या करते हैं? हरों का परिमेयकरण। इस ऐसा करने से अपना काम क्या हो सकता है? बन सकता है। तो क्या करते हैं? 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया? मैंने गुणा कर दिया। तो देखिए भाई ऊपर क्या हो गया? साइन थीटा गुणा में 1 प्लस कोस थीटा, नीचे क्या है भाई? 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। a माइनस बी, a प्लस बी, यहां से कुछ बन रहा है क्या आपके पास? यहां से बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो मैं इस वजह से लिख सकता हूं कि भाई साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं
cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो यहां से क्या आ रहा है भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा ऊपर वाली आ गई, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ऊपर sin थीटा 1 है, नीचे sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो एक sin से एक sin कट गया, तो क्या आ गया भाई 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा। यही अपना क्या आ रहा था, RHS आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो क्या कर लिया, इसको RHS करके आगे नहीं आगे, ये क्या हो गया अपना सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब भाई अगले वीडियो में जो अगले सवाल है, इस प्रश्नावली में कितने सवाल है, 30 सवाल है। आगे वाले जो सवाल है वो अगले वीडियो में करेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है वो आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस